क्या आप भी अपने घर की छत पर लौकी उगाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी महंगे गमले या ग्रो बैग के और बहुत ही कम मिट्टी में, बिना ज़्यादा खर्च किए? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही कम मिट्टी में और घर की चीज़ों से लौकी के बीजों को मात्र 6 से 7 दिन में अंकुरित कर सकते हैं और लौकी को अपने घर की छत पर आसानी से उगा सकते हैं। और ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास ना तो ग्रो बैग है ना महंगी खाद, लेकिन फिर भी वो छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं और वो भी सफल तरीके से। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बीज लगाने से लेकर पौधा ट्रांसफ़र करने तक की ही पूरी जानकारी, वो भी एकदम सरल और आसान भाषा में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो लगातार देखने के लिए मिलती रहे। तो छत पर लौकी लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे लौकी के बीज। तो लौकी के बीज आप लोकल मार्केट से ही ले सकते हैं। अगर हम इन्हें ऑनलाइन लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगे मिलेंगे और हर एरिया की जलवायु एक जैसी नहीं होती है। तो जो भी हमारे लोकल मार्केट में बीज आते हैं वो हमारे एरिया के हिसाब से आते हैं कि कौन सी जगह पर कौन से बीज उग सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके मार्केट में आपको बीज नहीं मिलते हैं तो आप फिर ऑनलाइन ले सकते हैं, और चाहे तो आपके पास पिछले साल आपने बीज बनाए होंगे तो उनको भी आप लगा सकते हैं। और जब भी आप बीज लें तो चेक करके ही लें, हमेशा पैकिंग वाला होना चाहिए और खुला नहीं होना चाहिए। और जब भी बीज खरीदें तो उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें, क्योंकि कभी कभी दुकानदार हमें एक्सपायर बीज भी दे देता है। इससे कुछ बीज उगते हैं और कुछ बीज नहीं उगते हैं, क्योंकि बीज पुराने हो जाते हैं तो वो ख़राब भी होने लगते हैं। और अगर आप खुले बीज लेंगे तो उनमें तो पता ही नहीं लगेगा कि ये कितने दिन पुराने हैं। तो देखिए ये बीज मुझे 20 रुपये में मिले हैं और इसके अंदर ढेर सारे बीज हैं। और अगर हम इन्हीं बीजों ऑनलाइन खरीदते तो लोकल से लोकल कंपनी के भी हमें 100 रुपये से कम में नहीं देते और डिलीवरी चार्ज अलग से लगता। और अब हमें जितने भी बीज लगाना है उतने बीजों को निकाल कर किसी भी एक बर्तन में इन्हें पानी डालकर 24 घंटे के लिए रख देना है। इस तरीके से पानी में डालने से यह भी पता लग जाता है कि कौन सा बीज उगेगा और कौन सा बीज नहीं उगेगा। अभी तो हमारे सभी बीज ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे बाद जो बीज नीचे पानी में बैठ जाएगा वो सही बीज रहेगा, और जो पानी में ऊपर ही तैरता रहेगा वो खराब बीज होगा। तो देखिए अब इन बीजों को रखे हुए 24 घंटे का समय हो चुका है और हमारे जो भी बीज हैं वो सभी पानी में नीचे चले गए हैं, यानी कि सभी बीज उगने वाले हैं। तो अब हमें इन सभी बीजों को निकालकर किसी भी सूती कपड़े में या जूट का जो थैला होता है उसमें रख देना है, क्योंकि हम इन्हें जल्दी उगाने वाले हैं। और आपको इस तरीके की साड़ी वगैरह में इन्हें नहीं रखना है, क्योंकि इनमें ये अंकुरित नहीं होते हैं। मैंने इसे ट्राई करके देखा है। और इन पर हमें अब इस तरीके से पानी का स्प्रे भी कर देना है, मतलब कि गीले कपड़े में इन्हें लपेट कर रखना है। और ध्यान रखें पानी टपकना नहीं चाहिए। और जो भी आप बर्तन ले रहे हैं वो कोई भी जाली वगैरह ले सकते हैं, या आप सीधे इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो इसे ढककर अच्छे से किसी भी गर्म जगह पर रख सकते हैं। तो देखिए ये है 3 से 4 दिन बाद का अपडेट, और हमारे जो ये बीज हैं ये इस तरीके से अंकुरित हो गए हैं। तो बीजों को अंकुरित होने में लगभग 3 से 5 दिन का समय लग जाता है। तो कुछ बीज तेज़ी से अंकुरित हो जाएंगे, कुछ धीरे धीरे, और जो बीज अंकुरित नहीं होंगे वो शायद उगेंगे भी नहीं। इस तरीके से हम अंकुरित करके बीज को लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी पौधा बनता है। अगर हम इन्हें डायरेक्ट लगाएंगे तो कम से कम 10 से 15 दिन बीज को उगने में लगेंगे, क्योंकि लौकी के बीज बहुत ही ज़्यादा कड़क होते हैं। तो चलिए अब हमारे ये बीज अंकुरित तो हो गए हैं और अब हम इनसे पौधा बनाते हैं। तो अभी हमारे ये बस 3 ही बीज अंकुरित हुए हैं, एक बीज अंकुरित नहीं हुआ है। तो आपको जितने बीज लगाना है उनसे ज़्यादा ही आप इस तरीके से गलाएं और अंकुरित करें, क्योंकि कभी कभी कुछ बीज खराब भी निकल जाते हैं। तो बीज तो अंकुरित हो गया है, लेकिन इसका पौधा बनाने के तो अब हमें इन बीज को लगाने के लिए सबसे पहले अच्छी मिट्टी तैयार करनी होगी। तो अगर आपके पास बड़ा गमला ग्रो बैग अभी खाली नहीं है तो आप इस तरीके से अभी इन्हें लगा सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं।
डायरेक्ट जिस गमले में आप उगाना चाहते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो अभी हम इन्हें पौधा बनाकर बाद में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी मिट्टी तैयार करना होगी। अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए हमें चाहिए गार्डन की ही मिट्टी, और इसमें हम मिलाएंगे 10% खाद। आपकी इच्छा हो तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो बरसात में तो बिना खाद पानी के भी पौधे ग्रो हो जाते हैं। और अब हम इस मिट्टी में मिलाएंगे हल्दी पाउडर, और जो भी आपको इस मिट्टी मोटे कंकर पत्थर दिख रहे हैं उन्हें आप हाथों से हटा सकते हैं, या आप इस मिट्टी को छान भी सकते हैं। और अब हमें इन बीजों को लगाने के लिए कोई भी महंगे सीड पॉट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके के डिस्पोजल गिलास है तो इनमें भी बहुत ही शानदार पौधे तैयार हो जाएंगे। या इनके अलावा आप घर पर पड़ी हुई चाय पत्ती की पॉलीथीन, चॉकलेट की पॉलीथीन या और कोई सी छोटी वाली पॉलीथीन इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो ब्लैक कलर की पॉलीथीन हम नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं उस समय मिलती है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। या किसी भी आप बर्नी, टूटे फूटे छोटे छोटे डिब्बों में भी बीज को लगा सकते हैं। तो जो भी आप चीज़ लें ध्यान रखें कि उनमें अच्छे ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। तो अब हमें इन डिस्पोजल गिलास में अच्छे से इस मिट्टी को भर लेना है। और अब हमें डायरेक्ट इन बीजों को इन गिलास में नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें इसमें पानी देना है, क्योंकि बाद में पानी देंगे तो पूरी मिट्टी पानी को अच्छे से सोख नहीं पाएगी। तो देखिए हमने इतना सारा पानी दे दिया है, लेकिन मिट्टी के अंदर अभी तक नहीं पहुंचा है। तो पानी को अच्छे से देने के बाद आप 10 से 20 मिनट रुक जाइए और उसके बाद बीज लगाना है। तो देखिए अब मिट्टी ने अच्छे से पानी सोख लिया है। तो अब हमें किसी भी लकड़ी से या हाथों की मदद से इसमें इस तरीके का एक छोटा सा गड्ढा बना लेना है। और ध्यान रखें कि जितना बड़ा बीज होगा उतनी ही गहराई में हमें इसे लगाना है। तो इस तरीके से हमें अंकुरित वाला भाग नीचे की साइड रखना है, और ऊपर आप इसे मिट्टी से ढक सकते हैं या खाद भी डाल सकते हैं। तो डिस्पोजल गिलास में बीज को लगाने के बाद लौकी का पौधा लगभग 15 से 20 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने पहले भी पौधे लगाए हैं, और ये तो पॉलीथीन में लगाए हैं, और ये एक नमकीन की ख़राब पड़ी हुई पॉलीथीन थी। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से यहाँ पर पौधा ग्रो हो गया है। अब चाहें तो हम इसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना किसी महंगे गमले या ग्रो बैग के हम किस तरीके से लौकी को उगा सकते हैं। तो लौकी उगाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा सा ग्रो बैग लेना है, क्योंकि लौकी की जितनी बड़ी बेल होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी लंबी लंबी जड़ें फैलेंगी। तो जड़ को जितनी अच्छी फैलने की जगह मिलेगी, हमें लौकी के पौधों से उतनी ही अच्छी लौकी तोड़ने के लिए भी मिलेगी। और भले ही हम छोटे गमले में लौकी के पौधे को लगा दें तो उसमें भी लौकी की बेल बड़ी होगी और उसमें लौकी भी लगेगी, लेकिन 2 या 3 लौकी लगकर पौधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें बड़े से बड़े ग्रो बैग या क्यारी में आप लौकी के पौधे लगाएं। तो देखिए मैंने लौकी के पौधे लगाने के लिए इतना बड़ा ग्रो बैग लिया है, और इस ग्रो बैग को हमें पूरा मिट्टी से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे बहुत ही कम मिट्टी में भर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये ग्रो बैग लिया है, जिसे मैंने घर पर ही एक बोरी से बनाया है, और इसे 1 से 2 साल हो चुके हैं और अभी तक ये काम चला रहा है। तो इसी बड़े से ग्रो बैग में हम लौकी के पौधे लगाने वाले हैं, और बोरी के ग्रो बैग हम घर पर किस तरीके से बना सकते हैं इससे जुड़े वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब हमें इस बड़े से ग्रो बैग को रखना है वहाँ पर जहाँ पर हमारे छत के तार निकले होते हैं, यानी कि पिलर के पास। पिलर के ऊपर इसे रखना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूती होती है। और जो भी आप ग्रो बैग लें या क्यारी लें उनमें अच्छे से ड्रेनेज होल होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इसे कम मिट्टी से भरते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर हल्की सी मिट्टी डालना है। मिट्टी आप बिना खाद वाली भी डाल सकते हैं, या कोई भी मोटी कंकर पत्थर है उस मिट्टी में उसे भी आप डाल सकते हैं। और अब हम इस ग्रो बैग में नीचे डालेंगे जो भी टहनियाँ हमारे गार्डन में ख़राब पड़ी हुई है, पौधे सूख गए हैं उनकी बेल, तो सभी गार्डन का कचरा हम इसमें डाल सकते हैं। और जो मोटा वाला कचरा है, टहनियाँ वगैरह, पौधे की जड़ें, तो उसे हमें सबसे पहले डालना है, क्योंकि ये कचरा मोटा होता है, इसे गलने में टाइम लगता है। तो जो नीचे अच्छे से गल भी जाएगा और हमारे जो ड्रेनेज होल हैं वो सही रहेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम मिट्टी डालेंगे, मिट्टी की वजह से जो हमारे ड्रेनेज होल हैं वो बंद भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के कचरे से नहीं होंगे। और बीच बीच में हमें इस तरीके के ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड
या जो भी आपके पास कार्डबोर्ड हो, कागज़ पड़े हों, रद्दी वगैरह हो, तो उसे आप फेंकने की बजाय सब इसमें डाल सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी पॉलीथीन या प्लास्टिक वगैरह को इसमें नहीं डालना है। और जो हमारे घर से रोज का किचन वेस्ट निकलता है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। और पूजा में जो हम फूल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे घर से रोज निकलते हैं, तो उनको भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ दिन पहले कटाई छटाई की थी, तो जो भी पौधे के पत्ते टहनियाँ निकली है उन सबको मैं इसमें भर रही हूँ। तो जो भी आपके पास चीज़ें हैं जो गल सकती हैं, घास, पत्तियाँ, उन सबको आप भर सकते हैं। और अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते हैं तो उन्हें भी आप डाल सकते हैं। और आप चाहें तो हरा कचरा भी डाल सकते हैं या सुखाकर भी डाल सकते हैं। तो आपको सबकी लेयर बनाते चलना है, बीच बीच में सूखी चीज़ ज़रूर मिलाना है। या तो आप इसमें मिट्टी डाल सकते हैं या सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं या कार्डबोर्ड के टुकड़े। अगर इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को डालोगे तो इन चीज़ों का खाद भी बहुत अच्छा बनेगा और हमारा ग्रो बैग आधा भी भर जाएगा। तो देखिए, इन सभी चीज़ों से हमने ग्रो बैग को आधा भर लिया है और अब हम इसे आधा मिट्टी से भरेंगे। तो अगर हम इसे पूरा मिट्टी से भरते तो हमारे गार्डन की पूरी मिट्टी इसी को भरने में चली जाती और हम दूसरे पौधे भी नहीं लगा पाते और छत पर वजन होता वो अलग। तो चलिए, अब हम इस ग्रो बैग को आधा मिट्टी से भरते हैं। तो देखिए, ये मिट्टी इसी ग्रो बैग से निकली हुई है। तो पहले भी इसमें पौधे लगे हुए थे। तो सबसे पहले हमें इस मिट्टी को एक दिन अच्छी धूप में सुखाना है, क्योंकि जो भी कीड़े या फंगस होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि गर्मी में बहुत सारे कीड़े, चींटियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारी मिट्टी के अंदर घर बना लेती है और हम हर बार सभी ग्रो बैग को इसी तरीके से भरते हैं। तो इन सभी चीज़ों का खाद भी बनता है, तो उस खाद को भी हम निकाल कर इसी मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देते हैं। तो इस मिट्टी में अब हमें कुछ घर की चीज़ें मिलाना होंगी जो कि हमारी खाद की पूर्ति करेगी। तो फिर अगर हम उन चीज़ों को मिला लेंगे तो कोई भी हमें अलग से महंगी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें मिट्टी के अंदर खाद मिलानी है। तो खाद हम इतनी सारी मिट्टी में बस 10% ही मिलाएंगे, क्योंकि किचन वेस्ट का खाद इस मिट्टी के अंदर ढेर सारा है। अगर आपने कभी भी किचन वेस्ट की खाद बनाई है, ना डाली है, नई मिट्टी है, तो आपको 50% मिट्टी में 50% ही गोबर की खाद या और कोई सी दूसरी खाद मिलाना है फर्स्ट टाइम। फिर बाद में आप 10-20% डाल सकते हैं। तो मैंने अब सिर्फ 10% इसमें गोबर की खाद मिलाई है। और अगर हम इस खाद को नहीं भी मिलाएंगे तो पौधे फिर भी बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ों का खाद है जो कि मैंने आपको ग्रो बैग भरकर दिखाया है, उस तरीके से बना है। तो वो खाद सबसे अच्छी खाद है। और अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर, राख, चूना, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती। तो चाय पत्ती को धोकर अच्छे से सुखाने के बाद आप इसमें अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिट्टी में मिलाने से एक बहुत ही शानदार मिट्टी तैयार हो जाएगी, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो अब हमारी ये मिट्टी पौधा लगाने के लिए तैयार है। तो अब हमें इस मिट्टी को इस बड़े से ग्रो बैग में एकदम से पूरी मिट्टी को नहीं भरना है, बल्कि हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर डालना है, ताकि हमारे जो इस ग्रो बैग में कचरा है वो अच्छे से सेट हो सके। अगर हम एकदम से पूरी मिट्टी डाल देंगे तो ग्रो बैग जगह जगह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और इसमें एयर रह जाएगी। तो जैसे जैसे जो कचरा हमने डाला है वो गलेगा, तो उसी तरफ ये ग्रो बैग भी मुड़ेगा और फिर बाद में देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और आप चाहें तो सबसे पहले कचरे के ऊपर बिना खाद वाली मिट्टी की एक लेयर बनाकर उसके ऊपर आप थोड़ी सी राख डाल सकते हैं, जिससे कोई भी कीड़ा या फंगस आपके पौधों में नहीं लगेगा। तो अब हमें अच्छे से करके 3 से 4 बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर हाथों से अच्छे से फैलाते हुए इस ग्रो बैग को भर लेना है। तो आप ग्रो बैग को 1-2 बार अच्छे से हिलाकर उठाकर भी रख सकते हैं साइड साइड में, ताकि जो भी कचरा है उसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी पहुंच जाए। तो इससे हमारी आधी मिट्टी की बचत होती है। तो देखिए, इस तरीके से हमने ग्रो बैग को पूरा मिट्टी से अच्छे से भर लिया है। अगर आपकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है तो आप इसमें पानी देकर आधे या 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ बरसात हो रही है और मैं 1 दिन बाद इसमें पौधे लगा रही हूँ, तो मिट्टी में पहले से ही नमी है। तो चलिए, अब हम इस बड़े से ग्रो बैग में लौकी के बीज लगाते हैं। तो बीज लगाने से पहले हमें चाहिए होगी थोड़ी सी गोबर की खाद, या हम वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो इतने बड़े ग्रो बैग में हम लौकी के 2 या 3 पौधे लगा सकते हैं। तो आपको गमले में जितने भी पौधे लगाने हैं, यानी कि और 1 बीज आपको उसमें लगाना है, तो आप 2 या 3 बीज लगाएं, क्योंकि कभी कभी कुछ बीज उगते नहीं हैं।
लेकिन आप उन्हें अंकुरित करके लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो बीजों को 24 घंटे पानी में डालने के बाद ही लगा रही हूँ। इस तरीके से भी बीज उगाते हैं, लेकिन थोड़ा इनमें टाइम लगता है। आप चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बस हमें इसे बार बार खोद कर नहीं देखना है, क्योंकि हम सबकी आदत होती है और हमें पता भी होता है कि बीज को उगने में समय लगता है, लेकिन तो बीज लगाने के एक दिन बाद ही हम देखने लग जाते हैं बीज उगा है या नहीं उगा है। तो ग्रो बैग में जहाँ पर भी बीज लगाना है, सबसे पहले हमें इस तरीके का एक छोटा सा गड्ढा बना लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा खाद डाल देना है। तो ये खाद बहुत ही अच्छा होगा और बीज जल्दी से उगाएंगे। आप चाहें तो पौधा बनाकर भी लगा रहे हैं तब भी आप खाद डाल सकते हैं और भी अच्छे से पौधा बढ़ेगा। तो बीज का नुकीला वाला भाग है, उस साइड को हमें नीचे रखना है और ऊपर से हमें हल्की सी मिट्टी से इसे ढक देना है। आप चाहें तो जो बची हुई खाद है उसे ऊपर से इस पूरे ग्रो बैग में फैला सकते हैं। अब हमें इसमें अच्छे से पानी दे देना है और ध्यान रखें कि लौकी के पौधे आप वहाँ पर लगाएं जहाँ पर आप इसकी बेल को अच्छे से फैला सकें। तो जितना अच्छा इसे फैलने की जगह मिलेगी उतनी ही अच्छी से ये फैल पाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लौकी के पौधे लगाए हैं और यहाँ पर हमने रस्सी से एक बड़ा सा मचान सा जाल भी बनाया है। तो ये बहुत ही कम बजट में मचान बनकर तैयार हो गया है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि छत पर जाल कैसे बनाएं, मचान कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहें तो उसे देखकर इस तरीके का बहुत ही सस्ता मचान बना सकते हैं बेल वाली सब्जियों के लिए। तो देखिए 8 दिन बाद हमने जो 24 घंटे पानी में भिगोकर बीज लगाए थे, जिन्हें हमने अंकुरित नहीं किया था, तो वो बीज भी उगाए हैं। तो हमारे 2 बीज अभी उगे हैं और एक बीज नहीं उगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो पहले भी हम अंकुरित किए थे, उनमें भी एक बीज अंकुरित नहीं हुआ था। तो इस तरीके से हमें जितनी ज़रूरत है उससे 1-2 बीज ज़्यादा ही लगाना चाहिए। तो अगर ये बीज उगता है तो ठीक, नहीं तो हमें 2 पौधे ही चाहिए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अंकुरित करके ही बीज को लगाएं। इस तरीके से 24 घंटे पानी में भिगोकर भी आप बीज लगा सकते हैं, वो भी ग्रो हो जाते हैं, बस उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लौकी का पौधा लगाने के बाद लगभग 60 से 70 दिन में लौकी के पौधे पर लौकी लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम बिना किसी महंगे गमले, ग्रो बैग के, बिना ज़्यादा मिट्टी के और बिना ज़्यादा खर्च किए भी छत पर बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक लौकी उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो और अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर की छत पर इस तरीके से कम बजट में लौकी के पौधे उगा सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बहुत ही कम खर्च में ढेर सारी सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक तरीके से, वो भी बहुत कम बजट में, ढेर सारी सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।